देख लो, अगला टॉपिक है अपना रॉक्स। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था रॉक के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और काफ़ी अच्छा डिटेल में वीडियो बनाया है। आप लोग चाहो तो वहां देख लो और नहीं तो मैं फिर से बना देता हूं एक और वीडियो। मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं देखते, उनको तो अभी दे दो तो देख लेंगे, नहीं तो नहीं देखते। ठीक है, अभी देखो किसकी बात करेंगे, रॉक्स। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चट्टाने, पत्थर, भाटे। देखो भाई, सबसे पहली चीज कि रॉक के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ रॉक इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं बताओ भाई। स्टडी ऑफ रॉक्स, रॉक्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पेट्रोलॉजी। रॉक्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी। वही चीज वाई लगा है, मतलब ये क्या है, ग्रीक भाषा का वर्ड है और कौन से वर्ड से लिया गया है, पेट्रो से। पेट्रो का मतलब क्या होता है, रॉक ही होता है। ठीक है, रॉक के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक, बताओ ये रॉक किस चीज की बनी होती है। रॉक बनते हैं आपके मिनरल्स के। कल बताया था जो रॉक्स होते हैं वो किसके बनते हैं, मिनरल्स के। अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स आपस में मिलकर बनाते हैं क्या, रॉक्स। ये मिनरल्स काय के बनते हैं भाई, मिनरल्स बनते हैं आपके एलिमेंट्स के, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट। ये तो मैंने दो लिखे हैं, ऐसे अनेकों प्रकार के एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक मिनरल बनाएंगे, फिर ऐसे बहुत सारे मिनरल आपस में मिलकर रॉक बनाएंगे। ये जो चट्टानें होती है ना, ये रॉक होती है ना, ये एक्चुअली में जो मोल्टन मैग्मा होता है। मोल्टन मैग्मा का मतलब होता है आपका जो लावा होता है। लावा आप लोगों ने देखा होगा, ज्वालामुखी, रियल में नहीं, फिल्मों में आपने देखा होगा, टीवी पर आपने देखा होगा, जो लावा ज्वालामुखी से बाहर निकलता, पिघला हुआ लावा, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोल्टन मैग्मा। तो मोल्टन मैग्मा जो होता है ना, इसके सॉलिड होने से, यानी कि इसके सॉलिडिफिकेशन से क्या बनती है, आपकी चट्टानें बनती हैं। जो आपका लावा होता है, पिघला हुआ लावा होता है, वो जब ठंडा हो जाता है और सूख जाता है तो क्या बनाता है, चट्टानें बनाता है। भाई सीधी सी बात है, जब दो से अधिक मिनरल आपस में मिलेंगे, और मिनरल्स क्या होते हैं, ये मिनरल क्या है, ये सॉलिड है, ये मिनरल्स भी क्या है, सॉलिड। मिनरल्स हमेशा सॉलिड में ही होते हैं। तो भाई दो सॉलिड चीज आपस में कैसे मिल सकती हैं। मान लो कि आपके पास गोल्ड है और आपके पास सिल्वर है, आपके पास सोना है और चांदी है। ये गोल्ड भी क्या है, ये गोल्ड जो होता है वो भी सॉलिड फॉर्म में है, सिल्वर भी आपके पास सॉलिड फॉर्म में है। इन दोनों को आपको मिलाना है, मिक्स करना है। तो क्या आप इसको सॉलिड फॉर्म में मिक्स कर दोगे, नहीं कर सकते ना। उसके लिए आपको सबसे पहले इसे लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको इतना हीट करना पड़ेगा कि ये लिक्विड हो जाए, इसको भी लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब ये लिक्विड में हो जाएंगे तब इनको मिला दो। सेम वही चीज़ है, मान लो एक मिनरल गोल्ड है और दूसरा मिनरल क्या है, सिल्वर है। तो इन दोनों को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तब जाके ये मिलेगा ना। लिक्विड का मतलब क्या है, पिघलता हुआ लावा, मोल्टन मैग्मा। तो ये मोल्टन मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, सूख जाता है, तब क्या बनती है, रॉक्स बनती है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि रॉक्स कैसे बनती है। रॉक्स बनती है मोल्टन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से। इतनी बात समझ आ गई। अब भाई देखो, इस रॉक्स के अंदर क्या बताया मैंने कि इसके अंदर एक से अधिक मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो इसी मिनरल के बेसिस पर के मिनरल्स, अगर कोई एक मिनरल ज़्यादा डोमिनेंस है तो उसे क्या कहेंगे, और अगर एक से अधिक मिनरल्स ज़्यादा डोमिनेंस में है तो उस रॉक को क्या कहेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स, ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के आधार पर दो प्रकार की चट्टानें होती हैं। एक होती है मोनोमिनरलिक, नाम से समझ में आ रहा है। मोनो का मतलब होता है एक, यानी ऐसी चट्टान है जिसके अंदर एक मिनरल सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होगा, उसे कहेंगे मोनोमिनरलिक। दूसरा होता है मल्टी मिनरलिक। मल्टी मिनरलिक, मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन। एक से अधिक चट्टानें, एक से अधिक मिनरल जब ज्यादा डोमिनेंस में पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं मल्टी मिनरलिक। एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर एग्जाम्पल याद रख लो, डॉल, DOL। डी का मतलब यहां पर क्या है, डोलोमाइट। ठीक है, ओ का मतलब है ऑलिवाइन, एल का मतलब है यहां पर लाइमस्टोन। ये तीन एग्जांपल याद रखो मोनोमिनरलिक में। मल्टी मिनरलिक में मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आपका GB। जी का मतलब है यहां पर ग्रेनाइट और बी का मतलब है यहां पर
बेसल्ट। ग्रेनाइट और बेसल्ट कैसे हैं? मल्टी मिनरलिक, एक से अधिक मिनरल इसके अंदर पाए जाते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। और ये डोलोमाइट, ओलिवाइन और लाइमस्टोन ये कैसे हैं? मोनो मिनरलिक, मतलब एक ही मिनरल इनके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। आ गई बात समझ में? अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। चट्टानें जो है वो बनती किस बेसिस पर है, कैसे बनती हैं? उस बेसिस पर जो चट्टानें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। देखो यही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस बेसिस पे बात कर रहे हैं अपन? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि फॉर्मेशन होता कैसे है। जो मोल्टन मैग्मा होता है उसका सॉलिडिफिकेशन होता है और उससे चट्टानें बनती हैं। तो 3 कंडीशन है यहाँ पर, इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। अब इसको चार्ट के फॉर्म में तो पढ़ नहीं सकते, बोर्ड छोटा है अपना, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नियस रॉक की। देखो बेसिक चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो इग्नियस शब्द है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है इग्निस, जिसका मतलब होता है फायर, आग। ठीक है, ये जो इग्नियस रॉक होती है ना, इसको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। क्यों इसको प्राइमरी रॉक कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहली रॉक यही बनती है। जब मोल्टन मैग्मा, एक पिघला हुआ लावा जब ठंडा होकर सूख जाता है ना, तो सबसे पहली जो चट्टानें बनती हैं वो आपकी यही होती है, इग्नियस। फिर इस इग्नियस रॉक से बाद में सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, बाकी की जितनी भी चट्टानें हैं वो सब इसी इग्नियस से ही बनती हैं। यानी इग्नियस रॉक जो है वो सबसे पहली फॉर्म है, सबसे पहली रॉक है, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्मिंग रॉक्स है, सबसे पहली रॉक। और जो सबसे पहले बनती है मतलब पुरानी भी सबसे वही होगी, इसलिए इसको ओल्डेस्ट रॉक भी कहते हैं। बात समझ में आई? इसको प्राइमरी रॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले बनती है। सबसे पहले बनती है मतलब सबसे पुरानी रॉक्स भी यही होती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर भी क्या होगा, जो मोल्टन मैग्मा होगा, इग्नियस रॉक कैसे बनती है? जो पिघला हुआ लावा होता है, मोल्टन मैग्मा होता है, वो सॉलिड हो जाता है, वो सूख जाता है, ठंडा होकर वो सूख जाता है। अब यहाँ पर सूखने के भी 2 तरीके हैं। हो सकता है वो ज़मीन के अंदर सूख रहा हो सकता है वो ज़मीन के बाहर सूख रहा हो। अगर ये अर्थ सरफेस है और ज़मीन के अंदर ये मोल्टन मैग्मा जो है वो सूख रहा है, कहाँ पर? इनसाइड दी अर्थ सरफेस। जो अर्थ की सतह है, जो पृथ्वी की सतह है, उसके नीचे अगर ये मोल्टन मैग्मा, ये क्या है? मोल्टन मैग्मा, पिघला हुआ लावा, अगर ये ठंडा हो रहा है ज़मीन के नीचे, तो इसे क्या कहेंगे? और अगर ये पिघला हुआ लावा ज़मीन के ऊपर आ जाए तो ये पिघला हुआ लावा, ये मोल्टन मैग्मा जो है वो ज़मीन के ऊपर आ जाए तो आउटसाइड दी अर्थ सरफेस, तो इसे क्या कहेंगे? जब ज़मीन के अंदर सूखेगा ना, तब इसे कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। तो इसे क्या कहते हैं? इंट्रूसिव रॉक। इसको प्लूटोनिक रॉक भी कहा जाता है, प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं। और जब ज़मीन के बाहर, आपने देखा होगा ना, ज्वालामुखी से बाहर कब आएगा? जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी के मुख से जो लावा निकल के बाहर आता है तो वो ज़मीन की सतह पर आकर सूखता है, उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। इसको क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव रॉक। और चूंकि यहाँ पर वॉल्कानिक एक्टिविटी हो रही है, ज्वालामुखी फट रहा है, इसलिए इसको वॉल्कानिक रॉक भी कह देते हैं। आ गई बात समझ में? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रख लो और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बस यहाँ पर याद रखना है, हो गया काम, और कुछ नहीं पढ़ना। देखो ये जो इंट्रूसिव रॉक होती है ये ज़मीन के नीचे सूख रही हैं, मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ये नहीं है। जब ये एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगी और ज़मीन के नीचे ही सूखेगी तो बहुत ही स्लो कूलिंग होगी इसकी, बहुत स्लो, बहुत धीमे धीमे सूखेगी। स्लो कूलिंग होने की वजह से ये कैसा नज़र आने लगेगा? इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो अपीयरेंस है वो क्रिस्टल हो जाएगा। कैसा अपीयरेंस नज़र आएगा इसका? क्रिस्टल अपीयरेंस। क्रिस्टल अपीयरेंस नजर आने की वजह से ही इसको क्रिस्टलाइन रॉक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों कहते हैं इसको क्रिस्टलाइन रॉक? क्योंकि ये मोल्टन मैग्मा ज़मीन के नीचे धीमे धीमे सूखता है, कई सालों बीत जाते हैं सूखने में, धीमे धीमे ठंडा होता है। तो जब धीमे धीमे ठंडा होता है तो वो क्रिस्टलाइन नेचर का हो जाता है, क्रिस्टल नेचर का हो जाता है, हीरे की तरह चमकने लगता है वो। ठीक है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, इसलिए उसको क्रिस्टलाइन रॉक भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, इग्नियस रॉक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? ग्रेनाइट। और भी हैं, जैसे कि आपका गैबेरो है, वो भी चाहो तो वो भी लिख लो। इसके अलावा आपका साइराइट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
ठीक है। और देख लो एक और होता है आपका डियोराइट, ये भी लिख लो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ग्रेनाइट, ये याद रखना। दूसरा है अपना एक्सट्रूसिव, वॉल्कानिक एक्टिविटी होगी, ज्वालामुखी फटेगा, ज्वालामुखी के मुख से लावा बाहर निकल के आएगा, जब वो बाहर निकल के आएगा तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। जब डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो रैपिड कूलिंग होगी, बहुत जल्दी ठंडा होगा, बहुत जल्दी ठंडा होगा। जल्दी ठंडा होगा इस वजह से उसका नेचर क्रिस्टल नहीं होगा, वहां पर वो कैसा नजर आएगा, इट लुक ग्लासी, वो कैसा नजर आएगा, ग्लासी नजर आएगा, चमकदार नहीं होगा, वो कैसा नजर आएगा, वो ग्लासी नजर आएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो लावा बाहर निकल के आया, वो लावा जो है तो सीधी सी बात है वो लिक्विड फॉर्म में, मतलब उसके अंदर वाटर भी होगा, वाटर किस फॉर्म में होगा, स्टीम के फॉर्म में होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लावा के जो पार्टिकल्स जो होते हैं बाहर आते हैं, इनके अंदर स्टीम जो होती है वो बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही अंदर ये सॉलिड हो जाता है, और अंदर क्या होती है, एक हॉलो कैविटी बन जाती है। अंदर क्या बन जाती है, एक हॉलो कैविटी बन जाती है, जिसको हम ग्लोबुलर कैविटी भी कहते हैं, ग्लोबुलर कैविटी भी कहते हैं। इस ग्लोबुलर कैविटी को कहते हैं वेसिकल्स, इसीलिए इस एक्सट्रूसिव रॉक को वेसिकुलर रॉक भी कहते हैं, वेसिकुलर रॉक भी इसको कहा जाता है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल यहां पर आप याद रखना, बेसल्ट। बेसल्ट इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक और वॉल्कानिक रॉक। इतनी बातें याद रखनी है एक्सट्रूसिव में और इतनी बातें याद रखनी है इंट्रूसिव में। ठीक है, ये तो खत्म हुआ अपना क्या, इग्नियस। और देखो चलो यहीं पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड मिनरल जो होते हैं अपनी अर्थ क्रस्ट में वो कौन से होते हैं, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन अपने आप की अपनी प्रेजेंस को शो नहीं करता। ऑक्सीजन होता सब जगह पर, लेकिन अपनी प्रेजेंस को वो शो नहीं करता। कभी हम ऐसा कहते हैं कि सोने के अंदर इतना ऑक्सीजन है, चांदी के अंदर इतना ऑक्सीजन है, लोहे के अंदर इतना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सब जगह होता है, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस को कभी शो नहीं करता। सो कौन सा एलिमेंट करता है, जो खुद को दिखा सकता हो, जिसको हम देख सकते हो, जैसे कि सिलिका। तो पहला क्या था, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है भले ही बहुत ज्यादा अमाउंट में, लेकिन वो शो नहीं होता। दूसरा क्या है आपका, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलिका। तो सिलिका के बेसिस पर भाई ये जो इग्नियस रॉक है ये क्या है, मॉल्टन मैग्मा है, जमीन के अंदर का जो पिघला हुआ लावा है। लावा क्या है, अर्थ क्रस्ट, और अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या होगा आपका, सिलिका होगा। वैसे तो ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन चूंकि दिखता नहीं है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, सिलिका है। तो सिलिका के कंटेंट के बेसिस पर ये इग्नियस रॉक 3 टाइप का होता है। देख लो, इसको भी यहीं पढ़ लो। किस बेसिस पर, सिलिका के परसेंट के बेसिस पर। सिलिका के परसेंट के बेसिस पर ये इग्नियस रॉक 3 टाइप का है। कौन कौन से 3 टाइप, एक होते हैं बेसिक रॉक, एक होते हैं इंटरमीडिएट रॉक, और एक होते हैं एसिड रॉक। बेसिक रॉक मतलब जब सिलिका का कंटेंट 40 से 55% सिलिका कंटेंट हो तो बेसिक रॉक है, 55 से 65% हो तो वो इंटरमीडिएट रॉक है, और 65 से 70% या उससे अधिक हो तो वो एसिडिक रॉक है। एग्जाम्पल बस आपको याद रखना है, एक तो ये कंटेंट याद रखो और इनका एक एक एग्जाम्पल याद रखो। बेसिक रॉक में तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आपका बेसल्ट। बेसल्ट के अलावा आप यहाँ पर एक गब्रो भी याद रखो, ठीक है। इंटरमीडिएट में आप याद रखो डियोराइट और साइराइट, और यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल एसिडिक रॉक में है आपका ग्रेनाइट। ये आप लोग याद रखना यहीं पर, ठीक है। 3 टाइप की हो गए, किस बेसिस पर, सिलिका के परसेंट के बेसिस पर, बेसिक रॉक, इंटरमीडिएट रॉक और एसिड रॉक, ठीक। अब आ जाते हैं अपन सेडिमेंट्री रॉक पर। इसके लिए बोर्ड खाली करना पड़ेगा। सेडिमेंट्री रॉक्स को देखो। सेडिमेंट्री ये भी एक लैटिन भाषा का शब्द है, सेडिमेंटम, उससे लिया गया है। देखो भाई, ये जो सेडिमेंट्री है ये भी आपका एक लैटिन भाषा का शब्द है, सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटलिंग डाउन। सेटलिंग डाउन मतलब कोई भी चीज़ धीरे 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 नीचे सेटल हो रही है। जैसे मान लो एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पानी भरे हुए ग्लास में नमक डाल दिया। क्या डाल दिया, इसके अंदर मैं नमक डाल दिया। तो हम क्या देखेंगे, ये नमक धीरे 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 नीचे तरफ आएगा और यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना, इसी प्रोसेस को तो कहते हैं सेडिमेंटेशन। इसी को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। तो इसको सेडिमेंट्री रॉक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इसी प्रोसेस से बनती है। कैसे बनती है देखो, ये जो सेडिमेंट्री रॉक होती है ना, ये हमेशा
इग्नियस रॉक से बनती है। ये किससे बनती है? हमेशा इग्नियस रॉक से। और चूंकि हमको पता है इग्नियस रॉक जो होती है उसको हम प्राइमरी रॉक कहते हैं, तो बताओ सेडिमेंट्री को क्या कहेंगे? सेडिमेंट्री को कह देंगे हम सेकेंडरी रॉक। आ गई बात समझ में? इसको तो प्राइमरी रॉक इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये सबसे पहली चट्टान यही होती है, इसलिए इसको इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको प्राइमरी रॉक कहते हैं। और चूंकि इग्नियस को प्राइमरी कहते हैं और इग्नियस से बनती है सेडिमेंट्री, तो सेडिमेंट्री को कह देंगे सेकेंडरी रॉक। क्लियर? अब देखो यहां पर होता क्या है, जैसे कि मान लो ये है कोई इग्नियस रॉक। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इस इग्नियस रॉक में होगी वेदरिंग। अब ये वेदरिंग क्या होता है इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा अगले लेक्चर्स के अंदर। वेदरिंग होगी, वेदरिंग के बाद जो पार्टिकल बनेंगे, वेदरिंग का मतलब होता है इसमें क्षरण होगा इसका, इसमें सब छोटे छोटे पार्टिकल डिटैच होंगे, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग की वजह से वो अलग हो जाएंगे। फिर वो जो अलग हो जाएंगे, या कह सकते हो कि वेदरिंग के बाद मिट्टी बन जाती है, रिगोलिथ बन जाता है। ठीक है, तो जो पार्टिकल अलग होंगे, जो मिट्टी के पार्टिकल अलग होंगे इस वेदरिंग से, उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। उनका क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? क्या बस लेके जाएगी कि ट्रेन लेके जाएगी? ये ट्रांसपोर्टेशन होगा हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेंगे ही रुकेंगे। ऐसा तो नहीं कि चलते ही जाएंगे हवा के साथ। जहां पर भी जाकर रुकेंगे वहां पर उनका डिपोजिशन होने लगेगा। ठीक है, और जहां पर उनका डिपोजिशन होगा, मान लो वो एक जगह पे आकर रुक गए, जहां पर वो आकर रुकेंगे फिर वो धीरे 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 उनका क्या होगा? फिर सेटलिंग होगी, मतलब वहां पर ही उनका क्या होगा? सेडिमेंटेशन होगा। सेडिमेंटेशन के बाद फिर यहां पर होगा उसका क्या? कॉम्पैक्शन, या इस दोनों को बोलते हैं अपन क्या? डायजेनेसिस। डायजेनेसिस में दो चीजें होती है, कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन। मतलब पहले तो वो जो लेयर, जो सॉइल की लेयर जा रही है दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो, वहाँ पर धीरे धीरे वो सेडिमेंट होगी, नीचे की तरफ बैठने लगेगी और फिर उसके बाद वो कॉम्पैक्ट ठोस होने लगेगी और उसका सीमेंटेशन, आपस में वो एकदम चिपक जाएगी, एकदम जुड़ जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेडिमेंटेशन के लिए कौन से एलिमेंट्स या कौन से मिनरल्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ध्यान रखना, सेडिमेंटेशन के लिए जो मेन सीमेंटिंग एजेंट होते हैं वो एक तो होता है सिलिका, एक होता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, और एक होता है आपका लाइम। ये तीन जो है वो मोस्ट कॉमन सीमेंटिंग मटेरियल है। सीमेंटिंग मटेरियल मतलब जो अलग अलग, भाई देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? वेदरिंग हुई, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एक जगह पर जाकर ऐसी एक लेयर बन गई, ठीक है, जहाँ पर उसका डिपोजिशन हुआ। फिर मान लो किसी दूसरी चट्टान में वेदरिंग हुई, वहाँ से हुआ तो वहाँ पर आकर क्या हुआ? एक दूसरी लेयर आके बन गई इसके ऊपर, फिर एक तीसरी लेयर आके बन गई, फिर एक चौथी लेयर आके बन गई। इस तरह से सेडिमेंटेशन जो रॉक, जो सेडिमेंट्री रॉक होती है ना, वो हमेशा लेयर में ही बनती है। उसका कारण इसलिए है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फिर जाके डिपोजिशन हो रहा है। पहले एक से आएगी, वो डिपॉजिट होगी, फिर दूसरी लेयर आएगी, फिर वो डिपॉजिट होगी, फिर ये लेयर क्या होंगी? आपस में धीरे धीरे सेटल होंगी, इनके अंदर कॉम्पैक्शन होगा, ये सब आपस में जुड़ जाएंगी सीमेंटेशन से। और सीमेंटिंग मटेरियल क्या होगा? सिलिका, आयरन ऑक्साइड और लाइम। ये जो लेयर वाइज बनते हैं ना, इसी लेयर वाइज प्रोसेस को स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेटिफिकेशन। जब भी कोई चीज़ लेयर में बनती है तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। इसीलिए ये कहा गई अपनी भाई सेडिमेंट्री जो रॉक होती है ना, इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहा जाता है। इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें स्ट्रेटिफिकेशन मोस्ट कॉमन फीचर होता है इनका, सेडिमेंट्री रॉक का। स्ट्रेटिफिकेशन समझ गए? जब भी कोई लेयर, जब भी कोई रॉक लेयर में बनती है, ठीक है, जब भी कोई प्रोसेस लेयर में फॉर्म होती है, पहले एक लेयर बनेगी, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, बाद में फिर वो जो लेयर होती है वो कॉम्पैक्ट होती है, हार्ड होती है और आपस में बिल्कुल चिपक जाती है सीमेंटेशन की मदद से, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमेंटिंग एजेंट क्या है? सिलिका, आयरन ऑक्साइड और लाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। ठीक है, ये तो हो गया अपना कौन सा? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में एग्जाम्पल याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। 5 एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, सेल और कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है, ना रखो तो ये वाला भले याद मत रखना, नहीं, ये 4 जरूर याद रख लेना। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट और सेल, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भले याद, पर अब 4 करोगे तो ये भी याद कर लेना। ये इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल है किसके? सेडिमेंट्री रॉक्स के। ठीक है, अब आ जाओ मेटामॉर्फिक रॉक। कुछ नहीं है मेटामॉर्फिक रॉक में,
मेटामॉर्फिक चट्टानें जो होती हैं वो सेडिमेंट्री और इग्नियस दोनों से बन सकती हैं। ठीक है, इस साइड देखो इग्नियस रॉक जो है वो तो लावा के उससे बन गई, थोड़ा यहाँ पर देख लो, ये आपका क्या है, मॉल्टन मैग्मा, पिघलता हुआ लावा, इससे क्या बनेगी आपकी हमेशा इग्नियस रॉक बनेगी। इग्नियस रॉक से क्या बनेगी आपकी सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। अब इस इग्नियस रॉक से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकती है। ठीक है, और इस सेडिमेंट्री से भी मेटामॉर्फिक रॉक डायरेक्ट बन सकती है। आ गई क्लियर। मेटामॉर्फिक रॉक जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेडिमेंट्री से ही बनेगी, मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री के साथ साथ इग्नियस रॉक से भी बन सकती है। ठीक, 3 तरीके हैं मेटामॉर्फिक के बनने के, या तो हो सकता है इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक में पानी का एक्शन हो तो उसको बोलेंगे हाइड्रो मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, टेम्परेचर का ट्रीटमेंट हो तो उसको बोलेंगे थर्मो मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, प्रेशर की वजह से इन दोनों में बदलाव आकर मेटामॉर्फिक रॉक बने तो उसको बोलेंगे डायनामो मेटामॉर्फिक रॉक। कितने प्रकार की हो गई मेटामॉर्फिक रॉक? 3 प्रकार की, हाइड्रो मेटामॉर्फिक, थर्मो मेटामॉर्फिक और डायनामो मेटामॉर्फिक। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, जब पानी का एक्शन होगा किसके ऊपर, इग्नियस या सेडिमेंट्री के ऊपर, और मेटामॉर्फिक रॉक जो बनेगी उसे कहेंगे हाइड्रोमेटामॉर्फिक। थर्मो मतलब जब टेम्परेचर का ट्रीटमेंट होगा, टेम्परेचर अपना प्रभाव दिखाएगा और फिर जो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी उसको थर्मोमेटामॉर्फिक। डायनामो का मतलब होता है प्रेशर, जब प्रेशर की वजह से ये इग्नियस या सेडिमेंट्री में से जो भी रॉक बदलकर मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होगी तो उसको कहेंगे डायनामो। तीनों के एक एक दो एग्जाम्पल याद रखो। इसमें आप मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल याद रखो, क्वार्ज, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्या, क्वार्ज। ये क्वार्ज किससे बनता है, सैंडस्टोन से, और सैंडस्टोन क्या है आपका, सेडिमेंट्री रॉक है। मतलब इस सेडिमेंट्री रॉक में जब पानी की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, क्वार्ज बनता है। एक और एग्जाम्पल याद रखो, नीस। नीस किससे बनता है, ग्रेनाइट से, और ग्रेनाइट क्या है, इग्नियस रॉक है। मतलब इस इग्नियस रॉक में जो ग्रेनाइट होती है जब उसके साथ पानी मिक्स करता है, पानी का इफेक्ट आता है तो नीस बन जाता है। ऐसी बात करें थर्मोमॉर्फिक में, एक ही सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है मार्बल। जो मार्बल आप घरों में यूज़ करते हैं ना, ये किससे बनती है, ये मार्बल बनती है लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, जब इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है तो मार्बल में कन्वर्ट हो जाती है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखो, स्लेट। स्लेट जो बचपन में आप लिखते थे ना, स्लेट लिखते थे, जो स्लेट आती थी वो स्लेट है ये। ठीक है, ये स्लेट किससे बनता है, सेल से। और ये सेल क्या है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या है, फ्रॉम सैंडस्टोन। ये इनका सिनोनिम्स नहीं है कि क्वार्ज को ही सैंडस्टोन कहते हैं, ऐसा नहीं है। क्वार्ज किससे बन रही है, सैंडस्टोन से। नीस किससे बन रहा है, ग्रेनाइट से। मार्बल किससे बन रहा है, लाइमस्टोन से। और स्लेट किससे बन रहा है, सेल से। तो सेल से क्या बनेगा, स्लेट बनेगा। और सेल क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। तो वही तो मैंने कहा कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो या तो इग्नियस से बनेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल नीस बनाए ग्रेनाइट से, या फिर सेडिमेंट्री से बनेंगी, जैसे क्वार्ज हो गया, मार्बल हो गया, स्लेट हो गया। ये 3 कैटेगरी है मेटामॉर्फिक रॉक में। इसके अलावा और आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये रॉक्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक।